नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ वारिस कौन, वह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले हमें वारिस का मतलब जानना उचित होगा। तो देखो, वारिस का मतलब क्या होता है। वारिस का मतलब होता है वह आदमी जिसे किसी की विरासत मिले। विरासत मतलब संपत्ति, जायदाद। देखो छात्रों, जब पिताजी का देहांत होता है तो उनके देहांत के पश्चात उनकी जो विरासत होती है ना, वह विरासत किसे मिलती है? उनके बेटे को। उनका जो बेटा होता है उन्हें वो मिलती है। तो बेटा उनका कौन होता है? वारिस होता है। इसी तरह हमने वारिस का मतलब जान लिया है। वारिस के विभिन्न अर्थ पाए जाते हैं। जैसे कि वारिस का मतलब होता है हकदार, जैसे कि वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। इसी तरह हमने वारिस का अर्थ जान लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। वारिस कौन, इस पाठ की लिखावट जिसने की है, इनका परिचय भी देना हमें जरूरी होगा। तो चलो इनका परिचय हम देखते हैं। इनका नाम है विभा रानी। तो चलो विभा रानी का परिचय हम देखते हैं। विभा रानी का जन्म 1959 में मधुबनी, बिहार में हुआ है। उनका परिचय, वह बहुआयामी प्रतिभा की धनी मानी जाती है। देखो, बहुआयामी का मतलब होता है अनेक स्तरों वाला। बहु मतलब अनेक और आयामी मतलब स्तरों वाला। इसी तरह उनकी प्रतिभा पाई जाती है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका भी है। उन्होंने हिंदी भाषा में अपने साहित्य लिखे हैं। हिंदी भाषा में उन्होंने अपना साहित्य का निर्माण तो किया है, उसके साथ साथ उन्होंने मैथिली भाषा में भी अपना साहित्य का निर्माण किया है। मैथिली का मतलब होता है सीता मैया की भाषा, सीता की भाषा। इसीलिए वह हिंदी और मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका जानी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है। देखो, उन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में अपनी प्रखरता से कलम चलाई है। अपने कलम के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी है, बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारे अनुवाद भी किए हैं, बहुत सारे साहित्य एवं नाट्य में उन्होंने अपना लेखन किया है, अपनी कलम चलाई है। और वह समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषय पर भी उन्होंने लोकगीत और लोक साहित्य क्षेत्रों में अपना निरंतर योगदान दिया है। निरंतर वो काम किया है और कर रही है। इसी तरह उनका परिचय हमने ले लिया है। अभी इन्होंने जो प्रमुख साहित्य कृति लिखी है, वो भी परिचय हमें जानना जरूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सबसे पहले चल खुसरो घर अपने यह साहित्य का निर्माण किया। आगे बढ़ के उन्होंने मिथिला की लोक कथाएं भी निर्माण की। और उसके बाद उन्होंने गोनुधा के किस्से, यह कहानी संग्रह का निर्माण किया। और उसके बाद उन्होंने अगले जन्म मोहे बेटिया न की जो यह साहित्य का निर्माण किया, नाटक का निर्माण किया। समर्थ ज्ञान द्विभाषी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में जिनका अनुवाद हुआ है, वह साहित्य का भी उन्होंने निर्माण किया है। और अंत में उन्होंने बिल टेलर की डायरी, इसका निर्माण किया है। अधिक साहित्य क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। चलो छात्रों आगे बढ़ते हैं।
अभी इस गद्य पाठ के बारे में हम देखते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। विभा रानी कहती है कि हमें यदि जीवन में सफलता पानी है, जीवन में मीठा फल हमें पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारे सामने जो समय पड़ा हुआ है और हमारे सामने जो साधने पड़े हुए हैं, इनका अच्छा सा सदुपयोग हमें करना चाहिए। यदि हम ऐसा जब करेंगे तब हमें जीवन में सफलता मिलेगी। यह इस पाठ के माध्यम से संदेश विभा रानी ने हमें दिया है। वह पाठ एक संवादात्मक शैली में दिया हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखो, वह पाठ एक कहानी के माध्यम से आया हुआ है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपट सौंपेगा। लेकिन इसका फैसला कैसा हो, वह सोचने लगा। सोचते सोचते उन्हें अंत में एक उपाय सूझ गया। देखो, इस कहानी में एक जो राजा था, वह राजा बहुत चिंतित था। उसका चिंतित होने का कारण था, मेरे बुढ़ापे में मेरा राज्य का कारोबार कौन अच्छा तरह करेगा। इसी कारण से राजा चिंतित हो गया था। लेकिन वह अपना वारिस चुनने के लिए उसने सोचा था